दोस्तों नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। अब ये जो कार्यक्रम मैं आपको बताने जा रहा हूं वो कुछ ऐसी ऐसी चीजें हैं जो कुछ अलग अलग तरह के एनेक्डोट्स हैं, जो कुछ घट रहा है अपने आसपास देश की राजनीति में। और उसमें कुछ आपको फिर से जो है एक दो एनिमेशन भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि कांग्रेस का आईटी सेल बढ़िया से काम करता है और कर रहा है, तो उसके कुछ एग्जाम्पल है और बड़े कटाक्ष और व्यंग से भरपूर है, लेकिन देखने लायक है। तो वो भी दिखाऊंगा मैं आपको और कुछ छोटे छोटे दृश्य दिखाऊंगा और फिर मैं एक आपको जो है कविता सुनाऊंगा, जो मैं नहीं खुद सुनाऊंगा लेकिन मेरे द्वारा आप इस कार्यक्रम के द्वारा आप सुनेंगे। एक बहुत बहुत ही जबरदस्त व्यंग और पीड़ा के साथ वो कविता की रचना हुई है। तो दुख और दर्द जो इस देश की हालात हैं और हमारी जो अंदर अगर हमारा अंतरात्मा सोया हुआ है तो उसको झंझोड़ के जगा दे, ऐसा भयानक कटाक्ष जो है उस कविता में है। मैंने जब उसको सुना तो मुझे बहुत छू गई मेरे दिल को, तो मुझे लगा कि वो आप तक भी मुझे पहुंचानी चाहिए। वो आपको मैं अंत में सुनाऊंगा। तो अब मैं शुरू करूं आपको बातें बताना दिखाना, उससे पहले अब सबसे गुजारिश है कि आप अभी से जो है अगर इस वीडियो की लिंक को हो सके उतना शेयर कर दीजिए, तो फिर हमारी जो बात है वो हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाएंगे, आप सबके मदद से, आप सबके सहकार और सहयोग से। तो इतना जरूर करें। आप कुछ दृश्य देखिए। आप अभी अभी प्रधानमंत्री पुणे गए थे। पुणे में आप सब जानते हैं कि वहां शरद पवार भी थे और उसके साथ साथ अजित पवार भी थे और देवेंद्र फडणवीस भी थे और शिंदे साहब भी थे। वहां ये दृश्य जो है मेरे हाथ लगा तो मुझे लगा कि ये बड़ा मार्मिक है। इस दृश्य को आप एक बार देख लें तो थोड़ा, एक बार नहीं मतलब आपको थोड़ा बार बार दिखाऊंगा। छोटा सा क्लिप है तो मैं थोड़ा रिपीट करूंगा, उस पर मैं थोड़ी बात बताऊंगा। इसको देखिए। अब आप देखिए, पूरा पूरा देखिए इसको ठीक से। एक बार रिपीट कर रहा हूं, देखिए। प्रधानमंत्री जी निकल रहे हैं, फडणवीस बाजू में खड़े हुए हैं, अजित पवार जो है एक तरह से पोकर फेस बना के खड़े रहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ उन्हीं को थपथपाते हैं प्रधानमंत्री। फडणवीस किस तरह से जो है वो हंस रहे हैं वो भी आप देखिए। फडणवीस की मुख मुद्रा देखिए। आप देखिए, ध्यान से देखिए, मैं इसको चला रहा हूं और फडणवीस को नहीं थपथपाते हैं, लेकिन अजित पवार पर जो है वो उसके कंधों पर जो है वो अपना हाथ रखते हैं थपथपाते हुए, मतलब कि शाबाशी दे रहे हैं कि शाबाश, आखिरकार मिशन जो है हमारा अब वो मुकम्मल हो गया और जो हम फूट डालना चाहते थे वो फूट डल चुकी। और महाअघाड़ी जो वहां पे पूरा गठबंधन है उसमें, और इस उम्र में जाकर शरद पवार को जो स्थिति को फेस करना पड़ रहा है, तो हर चीज को एक दृश्य जो है वो दिखा देता है। कितनी कुटिलता से देवेंद्र फडणवीस साहब हंसते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, उतनी ही कुटिलता आपको अजित पवार के चेहरे पर भी आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगी। तो ये मुझे दिखाना था आपको। तो ये एक दृश्य है। अब दूसरा जो है वो क्या है? दूसरा जो है वो ये है कि मीनाक्षी लेखी जी, जो कुछ समय पहले वो महिला पहलवान के ऊपर एक महिला पत्रकार ने जब सवाल पूछा, तो लगभग मेरे ख्याल से जो है वो 300-400 मीटर तक वो भारी भरकम शरीर लेकर दौड़ती दौड़ती भागती हुई पहुंची, लेकिन वो जवाब देने से टालती रही। वही मीनाक्षी लेखी जी जब संसद में बात कर रही थी तो किसी ने विरोध किया ओपोजिशन से और ईडी का कुछ जिक्र हुआ, तो आप देखिए ईडी को लेकर क्या बोली वो। ये फिर से आ गया, लेकिन अब ये देखिए। ये बात, अरे ईडी, एक मिनट शांत रहो, तुम्हारे घर में ईडी आ जाए। ये बात, अरे ईडी, एक मिनट शांत रहो, तुम्हारे घर में ईडी आ जाए। सुना आपने, देखा? कहा कि शांत रहो, तुम्हारे घर भी ईडी ना आ जाए। तो सत्ता के मद में चूर हो चुके हैं, मदमस्त हैं।
लगता है कि ये सत्ता उनके हाथ से कभी जाने वाली है ही नहीं। ये चिरंजीवी है सत्ता, वो भी चिरंजीवी है और सत्ता भी उनके हाथ में जो है वो भी चिरंजीवी है। ये ख्याल जो है ये गलत ख्याल ही है, लेकिन वो लगता है कि इनके मन में ये बात बस चुकी है, दृढ़ हो चुकी है। तो ये मुझे लगा ये बड़े दो इंटरेस्टिंग दृश्य थे, उस पर मुझे लगा कि बात करनी चाहिए, तो मैंने आपसे की। अब जो है मैं कुछ एनिमेशन दिखाता हूं, दो अलग अलग, आप इसको भी देखिए। ये राहुल गांधी और इनका जो इंडिया अलायंस है उस पर इन लोगों ने एक बनाया हुआ है, तो इसको आप जरूर देखिए पहले। ये मेरा भारत है, इस देश के लोग मेरे अपने हैं, मैं उन्हें छोड़ नहीं सकता, उन्हें मेरी जरूरत है। जब नफरतों के बाजार सजे हों, जब लोगों को डराया जा रहा हो, जब अन्याय अपनी इंतहा पर हो, तो आवाज उठाना जरूरी है, एक साथ आना जरूरी है। यही इंसानियत का तकाजा है। दिलों में नेक नियत हो, एक देशभक्ति का जज्बा हो, बात हो इंसाफ की, बात हो अच्छाई की, बात हो। हम बढ़ते जाएंगे, अन्याय के विरुद्ध लड़ते जाएंगे, क्योंकि यूं ही नहीं माटी का कर्ज उतर जाता, यूं ही नहीं इंडिया बन जाता। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। वोट। तो ये है एनिमेशन इंडिया अलायंस जो बना उसको लेकर। अब जिस तरह से अब देखिए डिफाइन किया, ये भारतीय जनता पार्टी इसको पहले बहुत बखूबी करती थी, हर चीज को एक जुमला बनाना, फिर उसको एक फ्रेज बना देना, उसको मतलब लोगों की जुबान पर आसानी से चीजें आ जाए उस तरह से वो उसको जो है बना के फिर दिखाना और उसका फिर एक नैरेटिव सेट कर देना, है ना। अब ये सब ये लोग कर रहे हैं और बड़ी मजबूती से कर रहे हैं, बड़े बड़े प्रभावी ढंग से कर रहे हैं। तो लगा कि ये आपको दिखाना चाहिए। और अब आती है कि एक ऐसी रचना, एक ऐसी कविता जो सोशल मीडिया पर से जब मैं देखा और मैंने ये ट्विटर पे देखा, तो मैं बड़ा प्रभावित हुआ इस बात से कि किस तरह से बहुत सटीक तरीके से जो है इसको रखा गया है। मुझे लगता है कि डॉक्टर पूजा त्रिपाठी जी हैं जो ये पठन करेगी, मुझे लगता है ये उन्हीं की कविता है। और वो जो कह रही है ना कि आप कतार में हैं, मतलब कि हम सब लोग कतार में हैं जब हम कुछ होता हुआ देखते हैं अपने आसपास। वो बड़ी संजीदगी से, बड़ी बारीकी से और सटीक रूप से जो है उन्होंने एक बात को रखा है हमारे सामने, इस देश के सामने। आप इसको जरूर से सुनिएगा और फिर आपको, मुझे लगता है मेरे दिल को छुई, आपको भी बहुत छू जाएगी। सुनिए इसको। नमस्कार। मुस्कुराइए कि आप कतार में हैं। अगर आपको लगता है कि एक ज़ॉम्बी की बंदूक B5, B6, S6 पेंट्री कार तक होते हुए रुक जाएगी, तो आप कतार में। अगर आपको लगता है कि यह हिंसा की आग नूह, गुड़गांव और बुलंदशहर को ही जलाएगी, तो आप कतार में। अगर आपको अब भी लगता है कि नंगी औरतों की परेड में उन तक पहुंचे उनके जिस्म को नोचते खसोटते हाथ उनके जिस्म तक रुक जाएंगे, तो आप कतार में। अगर आप उस आदमखोर भीड़ का हिस्सा हैं जो बुलडोजर चलने पर ताली बजाते हैं और बुलडोजर जस्टिस के जय जयकारे लगाते हैं, तो आप कतार में। इनके साथ यही होना चाहिए। इन जिहादियों को तो मरना ही चाहिए। ये कीड़े मकोड़े की मौत के ही काबिल है। मीडिया कहती है पाकिस्तान से आए। अगर अब भी आप ये लिख रहे हैं, तो आप कतार में। आप ये जो प्राइम टाइम के चीयर लीडर बने फिरते हैं, रोज थोड़ा थोड़ा जहर लेते हैं,
अगर आपको लगता है कि लिंचिंग, बलात्कार और दंगे तो कहीं और ही होते हैं, तो आप गलतफहमी में हैं, आप कतार में। ये रक्त पिपासु भीड़, जिसके पास सही गलत को परखने की शक्ति खत्म हो चुकी है, जिसको हिंदुस्तानियत को बचाने का कोई जज्बा नहीं है, ये पहुंच जाएगी आपके घर, आपके परिवार, आपके बेडरूम और आपके बिस्तर तक, और ये नारा लगाएगी अगर हिंदुस्तान में रहना है तो डरिए, खूब डरिए, आप कतार में। गजब, बहुत सही बात, बहुत ही सही बात, और बहुत ही सही चित्रण जो है अपने इस रचना में, जहां तक मुझे ठीक से याद है, डॉक्टर पूजा त्रिपाठी नाम में इनका किया हुआ है। आप कतार में हैं। अगर आप सोचते हैं कि वो गोली आप तक नहीं पहुंचेगी, तो आप कतार में हैं। बहुत सही है, बहुत सही है। तो मुझे लगा कि ये आपको मुझे आप तक पहुंचाना चाहिए, आपको भी ये बात जो है सुनानी चाहिए, तो मैंने सुना दी। आपको क्या लगता है कि आप कतार में है कि नहीं है? मुझे तो लगता है ये बात बहुत सही है, बहुत सटीक है। आपको जो लगता हो वो हमारे इस कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर से हमको बताइए। और हम हमेशा कहते हैं कि अगर आपको हमारी बात सही और सच्ची लगती हो तो फिर आप इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो की लिंक को हो सके उतना शेयर करें। और हमारी जो चैनल है 4PM गुजरात और जो हमारा 4PM न्यूज नेटवर्क है, आप उसको भी सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। आप सब इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। पर ये जरूर सोचिए कि आप कतार में हैं। बात सही है, हम सब कतार में हैं। अगर नहीं समझे, अगर सोच को नहीं बदला, तो फिर हम सब कतार में हैं। धन्यवाद, नमस्कार।